नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। सरकार के कुछ निर्णयों से ऐसा महसूस होता है कि सरकार नवंबर 2015 में शुरू की गई अपनी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है और वे कौन सी चिंताएं हैं जो इस योजना के भविष्य में बंद होने का एक संकेत प्रदान करती हैं। चलिए आज इन फोकस में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या और वर्तमान में इसको लेकर के किस प्रकार की चिंताएं जताई जा रही हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर यही कहती है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सरकार अपनी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस योजना को फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए या दूर करने के लिए या उसे कम करने में मदद करने के लिए लाया गया था। और साथ ही इसलिए भी लाया गया था कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करें और इस निवेश के माध्यम से सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कम करे और सरकार लोगों की घरेलू बचत को वित्तीय बचत के रूप में परिवर्तित भी कर सके। लेकिन इससे संकेत इस प्रकार के प्राप्त होते हैं कि ये एक विकल्प के रूप में फिस्कल डेफिसिट को दूर करने, कम करने के एक बेहतर विकल्प के रूप में डेवलप नहीं हो पाई है, विकसित नहीं हो पाई है। और उसका कारण यह है कि सरकार की इस योजना पर लगातार लागत बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से इसे फिस्कल डेफिसिट के एक साधन के रूप में विकसित करने के अंतर्गत। और इसलिए सरकार इसे भविष्य में बंद कर सकती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को सोने में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी जारी किया गया था। हाल ही में आप जानते हैं कि जो पूर्ण बजट वर्ष 2024-25 का आया था जुलाई में, उसमें सरकार ने जो सीमा शुल्क है जो सोने के आयात पर लगाया जाता है, जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, उसको भी घटा दिया है, जिससे भारत में न केवल सोने की कीमत घटी है बल्कि उसकी मांग भी बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, अगर सोने की मांग बढ़ी है और कीमत घटी है तो सरकार के उस उद्देश्य के अनुरूप ये नहीं है जिस उद्देश्य के अनुसार उसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी। और इसलिए सरकार के कई कदम इस ओर संकेत करते हैं कि भविष्य में ये योजना बंद हो सकती है। तो इन सब चिंताओं को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी है। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच हमारे हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के शुरू हुए हैं। उन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। जहां पर ये बैच प्रारंभ हुए हैं उसका हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी हमारे हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। उसी प्रकार से लखनऊ में जो बैच प्रारंभ होगा वो होगा 23 दिसंबर 2024 को और इसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठीक से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इसे सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, एक अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए सॉवरेन नाम इसमें आता है। जब हम गोल्ड बॉन्ड की स्कीम की बात करते हैं तो ये एक इस प्रकार का बॉन्ड है, इस प्रकार का बॉन्ड है जिसकी जो कीमत है वो मार्केट में, बाजार में सोने की कीमत से निर्धारित होती है। इस प्रकार का है कि बाजार में जो सोने की कीमत है उससे निर्धारित होती है बॉन्ड की। और इसको इस तरह से माना जाता है कि एक बॉन्ड सामान्यतः 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। तो 1 ग्राम सोने की मार्केट में, बाजार में जो कीमत है वो ही एक बॉन्ड की कीमत होती है। और मान लिया 1 ग्राम सोने की जो कीमत है बाजार में वो 5,000 रुपया है और आप 10 बॉन्ड खरीदते हैं
तो 10 बॉन्ड खरीदने का मतलब है कि आपने इसमें 50,000 रुपए का निवेश किया। इस पर एक आपको ब्याज राशि भी मिलती है। मान लिया ब्याज राशि पर 2.5% की मिलती है और इसकी जो परिपक्वता अवधि है, जो मैच्योरिटी अवधि है, वो 8 साल की है, 8 वर्ष की है। तो 8 वर्ष तक आपको इस पर 2.5% का ब्याज मिलेगा और ये ब्याज आपको अर्धवार्षिक तौर पर मिलता है, यानी आधा ब्याज आपको 6 महीने में मिलता है और फिर 6 महीने बाद फिर आधा ब्याज मिलता है, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज बैठता है वो आप 2 किस्तों में प्राप्त करते हैं। इसके बाद 8 वर्ष की अवधि परिपक्वता अवधि है। इसके बाद इससे पहले भी आप 5 वर्ष में भी इसकी मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने से पहले भी इसको भुना सकते हैं, 5 वर्ष में भी इसको भुना सकते हैं। मान लिया आप 8 वर्ष में मैच्योरिटी अवधि के बाद ही अपने इस बॉन्ड को भुनाते हैं, तो मार्केट में उस समय अगर ये 50,000 की कीमत, 10 बॉन्ड की जो 50,000 आपने निवेश किया था, ये 75,000 हो जाते हैं, तो आपको भुगतान 75,000 रुपए का ही होगा, यानी मार्केट में जो कीमत चल रही होती है उसके अनुसार आपको भुगतान होगा परिपक्वता अवधि पर और आपको 8 साल तक लगातार 2.5% का ब्याज तो पहले से ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड स्कीम काम करती है और इसके माध्यम से सरकार ने ये चाहा था कि लगातार लोगों की आवश्यकता, एक फिजिकल गोल्ड को रखने की आवश्यकता कम हो सके, लोग फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखे बिना, उसकी सुरक्षा की चिंता किए बिना गोल्ड में निवेश कर सके और जो लोगों की घरेलू बचत है, जिसका पैसा, जिस घरेलू बचत को वो सोना खरीदने में इस्तेमाल करते, उस घरेलू बचत को वित्तीय बचत के रूप में डेवलप किया जा सके, ये सरकार की योजना थी। और साथ ही सरकार ये भी चाहती थी कि जो निवेश आएगा उसके माध्यम से वो अपने वित्तीय घाटे को भी, अपने फिस्कल डेफिसिट को भी दूर करने का प्रयास करे, यानी अपने राजकोषीय घाटे को भी दूर करने का प्रयास करे। जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे का सीधा मतलब होता है कि सरकार का कुल खर्च माइनस सरकार का कुल राजस्व, लेकिन इस राजस्व में से आप उधारी को घटा देते हैं, उधार को हटा देते हैं और इसके माध्यम से आपके पास राजकोषीय घाटा आ जाता है। राजकोषीय घाटे का मतलब सीधा यह है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना अधिक उधार लेने की आवश्यकता है। तो सरकार अपने इस उधार लेने की आवश्यकताओं को या अपने राजकोषीय घाटे को तरह तरह से पूरा करने का प्रयास करती है, जैसे दिनांकित प्रतिभूतियां यानी डेटेड जो सिक्योरिटीज है उसके माध्यम से, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, भविष्य नीति जैसे साधनों से अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने का प्रयास, फंडिंग करने का प्रयास सरकार करती है। और इसी रूप में सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का भी शुरुआत की थी, ताकि लोगों की बचत को फिनेंशियल, वित्तीय बचत के रूप में डेवलप किया जा सके और साथ ही राजकोषीय घाटे की पूर्ति भी की जा सके। इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 है उसके तहत जारी किया जाता है और सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। इसमें प्रति इकाई 1 ग्राम सोने, यानी जो प्रति इकाई एक बॉन्ड है वो 1 ग्राम सोने को दर्शाता है और एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो ब्याज होता है वो प्रारंभिक निवेश पर 2.5% का ब्याज होता है, 2.5% प्रति वर्ष का ब्याज होता है और निवेशक द्वारा जितना निवेश किया जाता है उसके बराबर की जो सोने की मात्रा है वो सुरक्षित रखी जाती है। ब्याज आमतौर पर अर्धवार्षिक तौर पर चुकाया जाता है, जो अभी आपको बताया गया था, और जब परिपक्वता अवधि, मैच्योरिटी अवधि पूरी हो जाती है तो अंतिम ब्याज मूलधन के साथ परिपक्वता पर देय होता है। ये इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सबसे आकर्षक विशेषता यही है कि परिपक्वता पर स्वर्ण बॉन्ड को भारतीय रुपये में भुनाया जा सकता है। ये बॉन्ड कम जोखिम होते हैं क्योंकि लगातार आपको इस पर ब्याज भुगतान होता रहता है और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर पूरा मूलधन भी प्राप्त हो जाता है, तो इसमें जोखिम कम होता है। भंडारण की लागत भी जो निवेशक होता है उसको नहीं चुकानी पड़ती है, भौतिक रूप में स्वर्ण को नहीं रखना होता है और इसलिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। निवेशकों को मैच्योरिटी के समय सोने के बाजार मूल्य और आवधिक ब्याज का आश्वासन रहता है और इस बॉन्ड की जो अवधि है वो 8 साल है और 5 साल बाद भी इसको भुनाया जा सकता है, 5 साल में भी भुनाया जा सकता है। तो ये इस स्कीम की पूरी विशेषताएं थी, लेकिन सरकार के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो इस योजना से पूरे नहीं हो रहे थे और इस योजना को लेकर के कई प्रकार की चिंताएं थी। वो चिंता क्या थी? एक तो एसजीबी के माध्यम से यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के माध्यम से राजकोषीय घाटे का जो वित्त पोषण था, जो फंडिंग था, उसकी लागत काफी अधिक थी और इस योजना से जो निवेशकों को मिलने वाला लाभ है उसके अनुरूप नहीं थी। तो सरकार को घाटा ज्यादा हो रहा था, इसलिए सरकार लगातार इस योजना से हाथ पीछे खींच रही थी और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
को जो जारी किया जाता है, पहले 10 ट्रैंच में इसको जारी किया जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि 10 चरणों में या 10 बार जारी किया जाता था। आप इस तरह से इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक साल में 10 बार जारी किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से घटाकर इनकी संख्या 4 और फिर 2 कर दी गई थी। जुलाई में सरकार ने जो सोने पर आयात शुल्क है, सीमा शुल्क है, उसको 15% से घटाकर 6% कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में सोने की कीमत गिरी और सोने की डिमांड भी बढ़ी। तो इससे क्या हुआ कि सोने को लेकर के जो सरकार की चिंताएं थी या सरकार के जो उद्देश्य थे सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के, वो उस स्कीम के बिना ही पूरे हो रहे थे। सामाजिक क्षेत्र सरकार का ये भी मानना है, सरकार के अधिकारियों का ये मानना है कि सॉवरेन बॉन्ड स्कीम जो है ये कोई सामाजिक क्षेत्र की स्कीम नहीं है, बल्कि एक निवेश विकल्प है और इसलिए योजना को जारी रखने में बहुत अधिक लाभ उसे नहीं होगा। ये भी कुछ जो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है। 23 जुलाई को जो भारत में पूर्ण बजट पेश किया गया था, उसमें जो अंतरिम बजट की एक राशि निर्धारित की गई थी एसजीबी निर्गम की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निर्गम की एक राशि जो 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में जो राशि निर्धारित हुई थी 29,638 करोड़ रुपए की, उसको पूर्ण बजट में 23 जुलाई 2024 में घटाकर 18,500 रुपए कर दिया गया, जो दिखाता है कि सरकार लगातार इससे हाथ खींच रही है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अभी तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है और इसके अलावा जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके जरिए शुद्ध उधारी को पहले के अनुमानित 26,138 करोड़ रुपए से घटाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ये सभी इस बात का संकेत देते हैं धीरे धीरे सरकार इस योजना को डिसकंटिन्यू करेगी, उसको बंद भी कर सकती है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से जो सरकार के मूलभूत उद्देश्य थे वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम यानी एकीकृत मार्गदर्शन कार्यक्रम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने संभव 2025 प्रारंभ किया है, जिसमें आपको मिलेंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए और इस प्रोग्राम से आप जुड़ करके अपने आप को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन है नवंबर 2014, नवंबर 2016, नवंबर 2015 या दिसंबर 2016। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।